लाइव न्यूज़ जर्मन श्रीवास्तव के साथ मैं इस समय बैठा हूँ नगर पंचायत परतावल में और हमारे साथ हैं रवि सिंह जी, जो इस बार नगर पंचायत अध्यक्षी का चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं आपको बताते चलूँ, रवि प्रकाश सिंह जी सन 2000 में छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इन्हें बेहतर पता है कि एक राजनीतिक जो बैलेंस बनाने की प्रक्रिया होती है कि छात्र जीवन से लेकर ये राजनीति से जुड़े रहे। और इस समय करीब 6वीं बार इनके घर में प्रधानी भी है, तो छात्र जीवन की राजनीति से भी जुड़े रहे और सामाजिक राजनीति से भी जुड़े रहे। ग्राम सभा की जो सबसे कठिन राजनीति होती है, ग्राम सभा की राजनीति, उससे भी जुड़े रहे। और अब की बार नगर पंचायत परतावल से नगर पंचायत अध्यक्षी की दावेदारी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं इन्हें जो जानकारी होगा, इनका जो अनुभव होगा राजनीति में, वो बेहतर होगा। लोगों की समस्याओं की समझने की या परख करने की जो क्षमता होती है एक व्यक्ति के अंदर, वो बेहतर होगा। तो शायद इसी वजह से 6वीं बार इनके घर में प्रधानी भी है और इस बार नगर पंचायत अध्यक्षी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता तय करेगी क्या करना है उसे। लेकिन कुछ सवाल हमारे हैं जो मैं इनसे बातें करूंगा नगर पंचायत परतावल के विकास को लेकर, इनके उद्देश्यों को लेकर। धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद भैया। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप छात्र जीवन से राजनीति में रहे, तो छात्र जीवन का राजनीति एक अलग होता है। फिर आप सामाजिक ग्राम सभा से भी जुड़े, ग्राम सभा में आपकी यहाँ करीब 6वीं बार प्रधानी है, तो स्वाभाविक कि कहीं ना कहीं एक जुड़ाव होता है कि ग्राम सभा से भी जुड़ाव होता है और छात्र जीवन से भी जुड़ाव होता है। तो ये दोनों राजनीति को मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। अब की बार आप नगर पंचायत अध्यक्षी का चुनाव लड़ रहे हैं परतावल से, तो आपका उद्देश्य क्या है सर, क्यों लड़ना चाहते हैं आप उद्देश्य? देखिए, पहली बात तो ये अभी नगर पंचायत हुआ है हमारा, जी। पहली बार यहाँ चुनाव होने जा रहा है। जी और उद्देश्य हमारा ये है कि समाज सेवा करना मेन उद्देश्य है। जी। जैसे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, गरीबों की मदद करना, और मान लीजिए अगर जनता हमारे पक्ष में चुनाव आता है जी। तो हम विकास कार्य भी अपने हिसाब से, और जनता जो कहेगी वो विकास कार्य किया जाएगा। जैसे कई लोग नेताजी चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि भाई हमको कोई पद मिल जाएगा, धनार्जन के लिए लड़ते हैं। कुछ लोग इसलिए लड़ते हैं कि मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ लोग इसलिए सोचते हैं कि अगर हमें कोई पद मिल जाता है तो एक बेहतर सामाजिक सेवा कर सकेंगे। इनमें से आपका सर क्या सोच है? नहीं, देखिए, दबंगई यहाँ परतावल में कोई दबंगई नहीं कर पाएगा, और समाज सेवा ही मेरा मेन उद्देश्य है। और धन अर्जन करके, देखिए, धन अर्जन करके हम क्या करेंगे? तो हमारे पास ईश्वर के दया से बहुत कुछ है जी। और उतना ही में हम खुश रहेंगे। जी। और जीतने के बाद समाज सेवा ही मेन कार्य रहेगा। गरीब लड़कियों की शादी कराना मेन उद्देश्य रहेगा। जी। जो गरीब असहाय लोग हैं, अगर बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, बीमारी दवा कराने के लिए सहयोग करके उनका दवा कराया जाएगा। जी। यही सब मेरा मेन उद्देश्य रहेगा। सर, दूसरा सवाल मेरा विकास को लेकर। अभी तो मान लीजिए नया नगर पंचायत, अभी बहुत समस्याएं आएंगी नगर पंचायत में। विकास को लेकर आपकी क्या सोच है? विकास, देखिए, नगर पंचायत में करीब 23-24 हज़ार वोटर हैं। जी। विकास चुनाव अगर हमारे पक्ष में आ जाता है तो सबसे पहले जो गरीब असहाय लोग हैं उनके रहने के लिए मकान का व्यवस्था कराया जाएगा। जगह जगह नाली, जैसे बरसात जब शुरू हो जाता है तो हर जगह पानी की समस्या जूझता है पूरा क्षेत्र हमारा। तो जगह नाली बनवा के उसको उचित जगह स्थान पे नाली का पानी गिरवाया जाएगा ताकि समस्या ये ख़त्म हो जाए। और रोड जो गांव से जुड़े हैं, जो गांव के अंदर हैं, सब सीसी रोड बनवाया जाएगा। जो व्यवस्था उस समय हो सरकार की होगी, सरकार से अपना प्रस्ताव भेज कर सरकार से पैसा मंगा के कार्य कराया जाएगा। प्रधान नेताजी, अक्सर ये होता है कि जो पक्ष के लोग होते हैं उनके बारे में लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, विपक्ष को छोड़ देते हैं। चुनाव होता है तो ऐसा भी होता है कि हर व्यक्ति के साथ हर व्यक्ति नहीं जुड़ता है, कोई किसी के साथ जुड़ता है, कोई किसी के साथ जुड़ता है। और चुनाव जीतने के बाद लोग दो तरफा बात करने लगते हैं कि हमारे हैं, ये पराए हैं, इनका होना चाहिए, उनका नहीं होना चाहिए। आपकी नज़र में राजनीति क्या इसी तरह होना चाहिए? नहीं, देखिए, राजनीति इस तरह नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे क्षेत्र में 25,000 वोटर हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग हमको लाइक करें। और देखिए, चुनाव जीतने के बाद जो चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कोई भेदभाव नहीं होगा, सबका काम होगा। जो उचित रहेगा उनका मदद भी किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। ये नहीं कि मेरे विरोध में थे तो हम उनसे दुश्मनी निकालेंगे, ऐसा कोई कुछ नहीं है। और सबको साथ लेके चलने की कोशिश किया जाएगा।
ये नेताजी ने बड़ी सुंदर बात कही कि चुनाव जीतने के बाद लोग अक्सर पक्ष विपक्ष की बात करते हैं, लेकिन एक साथ चलने की जो प्रक्रिया होती है बहुत दूरगामी परिणाम इसका होता है और कहीं न कहीं विकास में बहुत अहम भूमिका अदा करती है। सर, हम आपसे आखिरी सवाल करना चाहते हैं, चूँकि अभी तो चुनाव आना बाकी है, होना बाकी है, कौन जीतेगा। नेताजी, एक सवाल और आपसे करना था कि अक्सर लोग सिंबल देते हैं, कुछ लोग निर्दल लड़ते हैं, समाजवादी से किसी कोई चुनाव लड़ेगा, तो आपका क्या उद्देश्य, मतलब आपकी क्या सोच है, किस पार्टी से अगर आपको सिंबल मिले तो आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम अपना बायोडाटा भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी मांग रहे हैं। माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी हम लोगों के पक्ष में हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलता है तो हम चुनाव भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। और अगर नहीं मिलता है तो सर? मिलने का ऐसा नहीं है, जब वो देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, टिकट हम तो देंगे नहीं, हम अपना किए हैं। कई लोग मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन मेरे पक्ष में सर्वे अगर हुआ तो सर्वे में मेरे पक्ष में टिकट जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के जो उच्च पदाधिकारी लोग हैं उनसे आश्वासन भी मिला है कि हमको टिकट मिलना तय है। चलिए, बड़ी सुंदर बात है और मेरी चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं है कि आपको भारतीय जनता पार्टी से सिंबल मिले, आप चुनाव जीते, नगर पंचायत अध्यक्ष बने। ये थे हमारे साथ रवि सिंह जी, जो नगर पंचायत अध्यक्ष परतावल का चुनाव लड़ रहे हैं और इनका छात्र जीवन से ही राजनीतिक जुड़ाव रहा है। तो मेरे विचार से इनसे बेहतर प्रत्याशी तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन बाकी जनता जनार्दन है, स्वतंत्र है, कहीं भी वोट कर सकती है, लेकिन वोट करने के पहले एक बार ज़रूर चिंतन करिएगा, मनन करिएगा, उसके बाद वोटिंग करिएगा कि कौन सा व्यक्ति आपके साथ खड़ा होकर कदम से कदम मिलाकर चल सकता है, विकास कर सकता है, आपके सुख दुख में साथ खड़ा रह सकता है और चुनाव जीतने के बाद नज़र नहीं